हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू मेडिकोस फैमिली। आज के इस लेक्चर में, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जितने भी वायरल क्वेश्चंस है, जितने भी वीवीआई, जितने भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस है, शॉर्ट्स क्वेश्चंस जो बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाएंगे, वो सारे हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इस लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, देखो जैसा कि आप लोगों को पता है, मैंने इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में जितना भी लॉन्ग क्वेश्चंस जो बन सकते थे, जो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस थे, उसको मैंने अपलोड कर दिया है। ठीक है, मतलब मैंने 11 क्वेश्चंस अपलोड किया है, जिसमें से क्या है ना, जो 6 क्वेश्चंस जो बिहार बोर्ड के एग्जाम में आएंगे, वो डेफिनेटली उसी लेक्चर से पूछे जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम लोग क्या कर रहे हैं, मैंने क्या किया, जितना भी जो शॉर्ट्स क्वेश्चंस है, जैसे कि आप लोग को पता है, जो बिहार बोर्ड का जो एग्जाम है बायोलॉजी का, वो 2 फरवरी को होगा। उसमें जो शॉर्ट्स क्वेश्चन होंगे वो कितना होगा, शॉर्ट्स क्वेश्चन पूरा होगा ये 20। कितना क्वेश्चन होता है, 20। पूरा शॉर्ट्स क्वेश्चन होगा, पूरा 20 होगा, जिसमें से 10 आपको सॉल्व करना है, 10 आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो मैंने भी ओनली वेरी लिमिटेड, ओनली फॉर 30 क्वेश्चंस मैंने क्या किया है, गेस किया है। ठीक है, ये 30 क्वेश्चंस में ही क्या होगा, जो 20 क्वेश्चंस बिहार बोर्ड जो पूछेंगे उस एग्जाम में, जो 20 क्वेश्चंस रहेगा, डेफिनेटली जो पीडीएफ जो मैं खोलने जा रहा हूं, ये इसी पीडीएफ से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ 30 क्वेश्चंस को गेस किया है, मात्र 30 क्वेश्चंस है, मोस्ट बीवीआई क्वेश्चंस है, ओनली फॉर 30 क्वेश्चंस है, और इसी में से आपको जो 20 क्वेश्चंस जो बोर्ड में देखने को मिलेगा, डेफिनेटली इसी लेक्चर से होगा बॉस। ठीक है, डेफिनेटली इसी लेक्चर से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट जो प्रीवियस लेक्चर को नहीं देखा है, प्लीज जाके आप उसको देखें। ठीक है, इफ यू वांट टू ब्रिंग अ वेरी हैंडसम मार्क्स, definitely you should must watch, you should must try to see that lecture. जो भी स्टूडेंट नहीं देखे हो, प्लीज आप लोग उसे देखें, और अगर आप चाहते हो अच्छे मार्क्स आए, तो डेफिनेटली आपको देखना चाहिए। हाँ, इसी तरीके से मैंने क्या किया, जितना भी जो शॉर्ट्स क्वेश्चन बन सकते थे, ठीक है, वायरल शॉर्ट्स क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस मैंने यहां पे रख चुका है। अब मैं इस पीडीएफ को देखता हूं, पूरा 30 क्वेश्चंस है, और सारे क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखो हीरो, सबसे पहला क्या लिखा है, वायरल शॉर्ट्स क्वेश्चंस। क्या लिखा है हीरो, बोलो, वायरल शॉर्ट्स क्वेश्चन। वायरल शॉर्ट्स क्वेश्चन मतलब जो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस है, जो सच में वायरल है भाई, सच में ही आएगा। ठीक है, वो सारे क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे डिस्कशन किया, मतलब ये 30 में से ही 20 आएगा। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा है, दूसरा सेंटेंस थोड़ा यहाँ पे देखो, मैंने लिखा क्या है, 30 आउट ऑफ 20। अब 30 आउट ऑफ 20 सर ये कैसे पॉसिबल है? हाँ भाई, यहाँ पे थोड़ा सा सिली मिस्टेक है। ठीक है, क्या है यहाँ पे होगा 20 आउट ऑफ 30। क्या होगा हीरो, 20 आउट ऑफ 30। मतलब जो 30 क्वेश्चंस मैंने इस पीडीएफ में बनाया है, इसी में से 20 क्वेश्चंस क्या है हीरो, पूछा जाएगा। डेफिनेटली 20 क्वेश्चन जो है इसी लेक्चर से आएगा। तो चलो दोस्तों, टाइम बहुत कम है, ऑलरेडी मुश्किल से 10 दिन बचा होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, कंप्लीट होने के बाद आप लोग इसको वैसे कॉपी में लिखे प्रैक्टिस करें। ठीक है, और अच्छे मार्क्स लेके आए। तो देखो हीरो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिस्टिंग्विश बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जांपल्स। मतलब बोल क्या रहा है कि आपको डिस्टिंग्विश करना है, आपको बताना है कि एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसमें आपको डिस्टिंग्विश डिफरेंस लिखना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहला जब ये आंसर लिखेंगे ना, तो क्या करना है, इस प्रकार से एक बॉक्स की तरह बनाना है भाई। देखो डिफरेंस पूछा गया है, तो डिफरेंस इस तरीका से लिखना है। ठीक है, इस तरीका से क्या करना है बॉस, डिफरेंस लिखना है। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे। तो मैंने क्या लिखा है, देखो एक तरफ क्या लिखा है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस, और दूसरी तरफ क्या लिखा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरी तरफ क्या लिखा हुआ है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है। जबकि अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, टू पेरेंट्स मेल और एंड फीमेल आर यूजुअली इन्वॉल्व। ठीक है, दूसरा पॉइंट की बात करेंगे, नो गैमेट्स आर फॉर्म। इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई भी गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा हीरो, इसमें क्या होता है, मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर फॉर्म। मेल गैमेट भी बनता है और फीमेल गैमेट भी क्या करता है, बनता है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर।
इसमें क्या है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है भाई। क्या बोल रहा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन अकर्स होता है। ठीक, चौथा पॉइंट की बात करेंगे तो क्या बोल रहा है, ऑफस्प्रिंग आर जेनेटिकली एंड आइडेंटिकली पैरेंट, मतलब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो इसका ऑफस्प्रिंग होगा, जो बच्चे होंगे ना, वो जेनेटिकली और आइडेंटिकली पूरा का पूरा क्या होगा, सिमिलर होगा, पूरा का पूरा क्या होगा, सेम होगा, सेम टू सेम दिखता है भाई इसमें। ठीक है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, ऑफस्प्रिंग शो जेनेटिक वेरिएशन, इसमें जो ऑफस्प्रिंग होता है वो जेनेटिक वेरिएशन शो करता है, इसमें वेरिएशन होता है। ठीक है, एग्जांपल्स की बात करते हैं हीरो। ठीक है, तो एग्जांपल्स में क्या बोल रहा है देख ले, एग्जांपल्स में बोल रहा है सर, क्या बोल रहा है, एसेक्सुअल का एग्जांपल क्या हो गया, एमीबा हो गया, हाइड्रा हो गया, पोटैटो हो गया, एटीसी। ठीक है, इसी प्रकार सेक्सुअल की बात करेंगे तो क्या है, ह्यूमन, फ्रॉग्स, फ्लावरिंग प्लांट लाइक बी, वीट, ये सारे किसका एग्जांपल्स है, ये सारे एग्जांपल्स हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है। ठीक है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल ये रहा है सर कि डिफाइन करने के लिए, क्या करने के लिए बोलो, डिफाइन करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, डिफाइन एंड गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब आपको डिफाइन करना और एक एक एग्जांपल देना, किसका किसका, फॉल्स फ्रूट क्या होता है, ट्रू फ्रूट क्या होता है, और पार्थेनोकार्पिक फ्रूट क्या होता है, ये तीनों को डिफाइन करना और तीनों का एक एक एग्जाम्पल आपको लिखना है। ठीक है, हाँ, तो देखो तीनों को मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है। ठीक है, इसके आंसर्स के साथ। हाँ, तो क्या बोल रहा है हीरो, सबसे पहला नंबर देखो क्या था, फॉल्स फ्रूट डिफाइन करने के लिए, तो क्या बोल रहा है, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स अदर देन द ओवरी, मतलब ओवरी छोड़ के बाकी सारे पार्ट से जो फ्रूट्स का डेवलपमेंट होता है उसको क्या बोलेंगे, फॉल्स फ्रूट। एग्जांपल की बात करेंगे तो एग्जांपल क्या होगा, एप्पल, एपल, एप्पल क्या होता है, एप्पल। इसी प्रकार बात करेंगे किसका, ट्रू फ्रूट का, ट्रू फ्रूट किसको बोलेंगे, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट फ्रॉम ओवरी, जो ओवरी से फ्रूट का फॉर्मेशन होगा उसे क्या बोलेंगे, ट्रू फ्रूट। एग्जांपल की बात करेंगे तो क्या होगा, मैंगो, क्या होगा, मैंगो। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा नंबर क्या था, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, जो बिना फर्टिलाइजेशन का ही होता है, फ्रूट का फॉर्मेशन होता है, उस प्रोसेस क्या बोलते हैं, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बोलते हैं। एग्जांपल में बनाना, क्या होगा एग्जांपल में, बनाना। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है। अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। ठीक है दोस्तों, देखो तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या होता है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3, डिस्टिंग्विश बिटवीन oogenesis एंड स्पर्मेटोजेनेसिस। सर oogenesis क्या होता है और स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, इसको क्या करना है, दोनों में डिफरेंस लिखना है। देखो डिस्टिंग्विश डिफरेंस, जब भी डिफरेंस लिखे ना इस तरह से बॉक्स बना देना। ठीक है, देखो देखने में अच्छा लग रहा है, तो मतलब इस प्रकार से बनाना है। तो एक तरफ क्या लिख दिया, स्पर्मेटोजेनेसिस, दूसरी तरफ क्या लिखे हैं, oogenesis। ठीक है, दोनों में डिफरेंशिएट करना है। तो क्या बोल रहा है कि सबसे पहला पॉइंट, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया, इसमें स्पर्मेटोगोनिया से क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। oogenesis में क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ ओवम फ्रॉम oogonia, इसमें ओवम का फॉर्मेशन होगा, इससे oogonia से होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है इसमें, ऑल स्टेजेस आर कंप्लीटेड इन द टेस्टिस, इसमें जितना भी स्टेज होता है वो सबका सब किस में कंप्लीट होता है, टेस्टिस में होता है, जबकि ये कहां पे कंप्लीट होता है, सारे के सारे ओवरी में होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म इज इन मिलियन एवरी डे, मतलब क्या हुआ हीरो, जो मेल होता है ना, मेल में क्या होता है, जो मेल है, मेल में जो स्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है एवरी डे मिलियंस ऑफ स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट अगर ओवरी की बात करेंगे, इसमें oogenesis की बात करेंगे, द लास्ट फ्यू डेज ये जो है ना, ओनली वन ओवम इज रिलीज पर मंथ, इसमें प्रत्येक मंथ क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एक ही ओवम रिलीज होता है। ठीक है, और तीसरा नंबर पॉइंट क्या बोल रहा था इसमें, द लास्ट फ्यू डेज अकर्ड इन ओविडिक, इसमें क्या होता है, क्या बोल दूसरा पॉइंट क्या, द मेजोरिटी ऑफ पार्ट ऑफ oogenesis अकर्ड इनसाइड द ओवरी, मेजोरिटी वाला पार्ट क्या होता है, ओवरी का होता है, लेकिन कुछ जो लास्ट फ्यू स्टेज होता है वो क्या होता है, ओविडक्ट में अकर्स होता है। ठीक है, ये तीसरा पॉइंट था। तो ये हम लोग तीसरा क्वेश्चन डिस्कशन किए हैं। ठीक है, अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, सॉरी 3 नहीं 4, क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है सर, क्वेश्चन नंबर 4 ये बोल रहा है कि राइट शॉर्ट ऑन प्लेसेंटा, मतलब शॉर्ट नोट लिखना है आपको, प्लेसेंटा क्या होता है। तो क्या बोल रहा है, द प्लेसेंटा इज एन ऑर्गन, प्लेसेंटा एक ऐसा ऑर्गन होता है जो क्या करेगा, होए न्यूट्रिएंट एंड गैस एक्सचेंज होता है बिटवीन किससे किसके बीच, फीटस के बीच और उसके बाद जो मदर है, मदर के बीच, मतलब मदर और फीटस के बीच में जो गैस और न्यूट्रिएंट्स का जो एक्सचेंजेस होता है वो सारे उसी प्रोसेस में क्या बोलेंगे, प्लेसेंटा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्लेसेंटा बोलेंगे। ठीक है, तीसरा नंबर देख ले, पचमा नंबर, पचमा क्या है, व्हाट इज इम्प्लांटेशन, क्या है हीरो, फिफ्थ नंबर इज व्हाट इज इम्प्लांटेशन, फिफ्थ नंबर क्या है दोस्त,
इम्प्लांटेशन क्या होता है? व्हाट इज इम्प्लांटेशन? इम्प्लांटेशन क्या बोल रहा है? इट इज द अटैचमेंट, एक अटैचमेंट ऑफ जाइगोट इन ब्लास्टोसिस स्टेज, मतलब जाइगोट का अटैचमेंट ब्लास्टोसिस स्टेज में विथ द यूटेराइन इंडोमेट्रियम, मतलब यूटेरस के इंडोमेट्रियम वॉल से ऑफ ए मदर। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? इम्प्लांटेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इम्प्लांटेशन बोलेंगे। ठीक है, अब देखो 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? व्हाट इज स्टेरिलाइजेशन, नेम एनी 2 मेथड, मतलब स्टेरिलाइजेशन क्या होता है और इसके 2 मेथड्स के बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो देखो हीरो क्या लिखा हुआ है, स्टेरिलाइजेशन जो है ना, द प्रोसेस ऑफ व्हिच सर्जिकल रिमूव ब्लॉक ऑफ गैमेट ऑफ ट्रांसपोर्ट, मतलब वही बोला है ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या होता है, सर्जिकल ब्लॉक ऑफ गैमेट होता है। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे हीरो? स्टेरिलाइजेशन बोलेंगे। इट इज हाईली इफेक्टिव बट नॉट रिवर्सिबल, ये इफेक्टिव है लेकिन क्या इसको ये रिवर्सिबल नहीं है। देयर आर 2 मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन कितने मेथड होते हैं? 2 मेथड होता है। एक होता है क्या? ट्यूबेक्टोमी, दूसरा क्या होता है? वैसेक्टोमी। एक होता है ट्यूबेक्टोमी, दूसरा क्या होता है हीरो? वैसेक्टोमी होता है। तो देखो एक तरफ ट्यूबेक्टोमी के बारे में क्या लिखा जा रहा है? ट्यूबेक्टोमी के बारे में बोल रहा है कि देखो ये फीमेल के अंदर होता है, कट एंड टाई फेलोपियन, इसको क्या करता है, इसमें फेलोपियन ट्यूब को काट देता है और बांध के छोड़ देता है वहीं पे, कट एंड टाई फेलोपियन ट्यूब। और इफेक्टिव ये क्या? इमीडिएटली, मतलब ये ज्यादा इफेक्टिव भी है ये प्रोसेस। लेकिन अगर इसके वैसेक्टोमी की बात करेंगे तो ये मेल में होता है, इसमें भी कट वैस डिफरेंस को काट दिया जाता था, काट दिया जाता है और क्या होता है उसको टाई कर दिया जाता है, लेकिन ये उतना इफेक्टिव नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ क्या होता है, जनरली जो ऑपरेशन वगैरह होते हैं ना वो फीमेल को किया जाता है ना, क्योंकि देखो ये मेल में उतना इफेक्टिव नहीं होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। नेक्स्ट नंबर क्या है? 7 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज टेस्टी बेबी? टेस्टी बेबी क्या होता है? ठीक है, तो क्या लिखा है? टेस्टी बेबी, बेबी विच फर्टिलाइजेशन इन विट्रो आउटसाइड द बॉडी, मतलब और टेस्ट भी उसको बोलेंगे जिसमें फर्टिलाइजेशन जो है ना आउटसाइड द बॉडी होगा, फीमेल के बॉडी के बाहर क्या होगा? आउटसाइड लेबोरेटरी में क्या होगा? उसका फर्टिलाइजेशन किया जाएगा। ठीक है, अब फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होगा हीरो? इन दिस मेथड ओवा फ्रॉम द वाइफ, वाइफ से लिया जाता है ओवा, और क्या है? स्पर्म लिया जाता है किससे? हस्बैंड से, जो डोनर होते हैं, और कलेक्ट किया जाता है। बाद जो लेबोरेटरी होता है उसमें क्या होता है? जायगोट का फॉर्मेशन करवाता है और उसी जायगोट को क्या करता है? ट्रांसफर कर दिया जाता है किसमें? फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया जाता है ताकि उसका कंप्लीट डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, इसी पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? टेस्टी बेबी। क्या बोलेंगे? टेस्टी बेबी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? व्हाट इज कोडोमिनेंस? क्या बोल रहा है हीरो? व्हाट इज कोडोमिनेंस एंड, हाँ क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है व्हाट इज कोडोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है? एक बार इसको देख लेना। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि देखो कोडोमिनेंस में क्या बोल रहा है? ए फॉर्म ऑफ इनहेरिटेंस इन विच बोथ एलील आर इक्वली डोमिनेंस। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? कोडोमिनेंस, बोथ इक्वली डोमिनेंस करना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या है? ब्लड ग्रुप। अब क्या बोला दूसरा? इनकम्प्लीट डोमिनेंस कि ए फॉर्मेशन ऑफ इनहेरिटेंस विच नॉट एनी ए फॉर्मेशन ऑफ इनहेरिटेंस विच नॉट एनी पेरेंट डोमिनेंस, जिसमें कोई पेरेंट्स क्या करते हैं? डोमिनेंस नहीं कर पाता है। इस प्रोसेस क्या बोलेंगे? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। एग्जाम्पल में क्या? स्नैपड्रैगन और क्या? पिंक रोज। ठीक है, ये सारे हो गया क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? देखो हीरो, क्वेश्चन नंबर 9 जो है बोल रहा है ये है सर कि राइट फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशियो इन द मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डायहाइब्रिड क्रॉस, मतलब आपको बताना है फिनोटाइपिक रेशियो क्या होता है। ठीक है, मोनोहाइब्रिड में और डायहाइब्रिड में क्या होता है। ठीक है, फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशियो। तो देखो ये फिनोटाइपिक रेशियो की बात करेंगे तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में 3:1 होता है, जबकि डायहाइब्रिड क्रॉस में क्या होगा? 9:3:3:1 होता है। ठीक है, इसी तरह अगर जेनेटिक रेशियो की बात करेंगे, जीनोटाइपिक रेशियो की बात करेंगे तो क्या होगा? मोनोहाइब्रिड क्रॉस में 1:2:1 होगा, जबकि जो डायहाइब्रिड क्रॉस इसमें क्या होगा? 1:2:1:4:1:1, मतलब देखो यहाँ से 1:2:1 और यहाँ से 1:2:1 और बीच में 2:4:2, ऐसे याद करना। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नोट करके क्या लिखा है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है? बोथ जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशियो सेम होगा, जो कितना है? 1:2:1 के बराबर होता है। ठीक है, तो हम लोग डिस्कशन कर ले क्वेश्चन नंबर 9 तक। अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। किसका मूव करेंगे? क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है हीरो? देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड के बीच में डिफरेंस लिखना है।
ठीक है, तो देखो न्यूक्लियोसाइड में क्या बोल रहा है, दे आर द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द यूनियन ऑफ ए नाइट्रोजन बेस विद ए पेंटोज शुगर। ठीक है, जबकि इसमें क्या होता है, दे आर द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द यूनियन ऑफ द नाइट्रोजन बेस। ठीक है, नाइट्रोजन बेस, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट। ठीक है, दूसरा क्या बोला, इट इज कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ये जो है न्यूक्लियोटाइड का कंपोनेंट होता है, जबकि ये क्या बोल रहा है नेक्स्ट, न्यूक्लियोटाइड, जबकि ये क्या बोला है, न्यूक्लियोटाइड इज फॉर्म्ड थ्रू द फॉस्फोराइलेशन ऑफ द न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा पॉइंट क्या बोला, स्लाइटली बेसिक इन नेचर होता है, एसिडिक इन नेचर होता है ये। ठीक, तो ये सारे डिफरेंसेस क्या करना है, दोनों में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 11 की बातें करते हैं। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि राइट डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, डीएनए और आरएनए के बीच में क्या करना है, डिफरेंस लिखना है। तो फीचर शुगर बेसिस की बात करेंगे तो डीऑक्सीराइबोज, ठीक है, एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन, ग्वानिन। जब इसी की बात करें राइबोज, एडेनिन, यूरासिल, साइटोसिन, ग्वानिन होगा। स्ट्रैंड की बात करें डबल स्ट्रैंड और ये क्या होगा, सिंगल स्ट्रैंड होगा। स्टेबिलिटी की बात करें मोर स्टेबल होता है, ये क्या होता है, लेस स्टेबल होता है। फंक्शन की बात करेंगे तो ये क्या जेनेटिकली ब्लूप्रिंट होता है, इसमें प्रोटीन सिंथेसिस एंड जीन रेगुलेशन। ठीक है, ये सारे इसके डिफरेंसेस है। ये क्वेश्चन नंबर मेरा 11th हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन और बात करते हैं किसका, 12th नंबर की। 12th नंबर क्या बोल रहा है, डिफाइन लिंकेज क्या होता है, लिंकेज क्या होता है। ठीक है, क्या बोला, डिफाइन लिंकेज, तो क्या बोला, लिंकेज फिजिकल एसोसिएशन ऑफ डिफरेंट जीन्स ऑन द सेम क्रोमोसोम, ऑन द सेम क्रोमोसोम इज कॉल्ड लिंकेज। ठीक है, लिंकेज नाम वाज गिवन बाय किसके द्वारा बताओ, मॉर्गन के द्वारा, गिवन बाय मॉर्गन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की बातें करते हैं। 12 नंबर क्या बोलता है, राइट अबाउट द इनिशिएशन कोडन एंड टर्मिनेशन कोडन। इनिशिएशन कोडन और टर्मिनेशन कोडन क्या होता है, इसके बीच हम लोग देखते हैं डिफरेंस क्या है। तो क्या लिखा है, देखो जब भी डिफरेंस लिखेंगे बॉक्स की तरफ बना देना, एक तरफ क्या है इनिशियल कोडन, एक तरफ क्या है टर्मिनेशन कोडन। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है कि ये स्टार्ट कोडन होता है, ये क्या होता है, स्टॉप कोडन होता है। इट स्टार्ट्स द इनिशिएशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, जबकि ये क्या करता है, ये स्टॉप द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। नेक्स्ट these codons are the found in 5 end of mRNA, ये क्या होगा, 3 end of mRNA। तो हम लोग, लाइट चला गया था बीच में, कभी कभी दोस्तों इशू आ जाता है, क्या क्या अचानक से। इससे पहले भी जब मैंने वीडियो बनाया था ना, तो लाइट कट गया था यार बीच में, जिसके कारण वीडियो आधा रिकॉर्डेड हो गया था। ठीक है, और उसके बाद लाइट आया ही नहीं, तो फिर से हम लोग क्या किया, अभी वीडियो बनाना, मतलब उस दिन फिर से आया नहीं, इसके कारण क्या इतना गैप हो गया। नहीं तो मतलब जो लेक्चर अपलोड था ना, उस लेक्चर के बाद ही मैं उस वीडियो को अपलोड करता। कभी कभी है ना ये इशू हो जाता है, लाइट कट जाता है। ठीक, खैर कोई बात नहीं, हम लोगों ने 13 क्वेश्चन तक डिस्कशन देख लिया था। ठीक है, ऑन है ना हीरो, देख लो ना एक बार, चल रहा है ना, ऑन है। हाँ, तो देखो नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 की बातें करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की बातें करेंगे। चला गया, सब भाग गया है ना। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है हीरो, क्वेश्चन नंबर 13 की बातें करेंगे। तो क्या बोल रहा है 13 नंबर, राइट द डिफरेंसेस बिटवीन लेमार्क एंड डार्विन थ्योरी। लेमार्क और डार्विन थ्योरी के बीच में क्या डिफरेंसेस है, इसको हम लोग क्या करना है, लिखना है। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, सबसे पहला अगर ओरिजिन ऑफ लाइफ की बातें करेंगे तो क्या बोला, लेमार्क में परमानेंट एंड स्पोंटेनियस होता है। ठीक है, परमानेंट स्पोंटेनियस हुआ था, जबकि अगर बात करेंगे इसका किसका, डार्विन का, तो ये क्या बोलते थे, ड्राइव्ड फ्रॉम द एंसेस्टर फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट ड्राइवर ऑफ द फॉर इवोल्यूशन की बात करेंगे तो क्या बोला, कम्प्लीफिकेशन ऑफ अ टाइम, जबकि ये क्या है, नेचुरल सिलेक्शन, इसमें क्या हुआ था, नेचुरल सिलेक्शन हुआ था। मॉडिफिकेशन की बात करेंगे तो मॉडिफिकेशन में क्या बोल रहा है कि एडेप्टेशन ऑफ द इन्वायरमेंट, जबकि स्पॉन्टेनियस वेरिएशन ट्रांसमिटेड टू द प्रोजेनी। ठीक है, ये सारे दोनों का डिफरेंसेस था लेमार्क और डार्विन के बीच। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर क्या है 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, डिफाइन जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है, इसको डिफाइन करना है।
तो जेनेटिक ड्रिफ्ट देखो क्या है, जेनेटिक ड्रिफ्ट के बारे में लिखा हुआ है, क्या लिखा है, व्हेन एलील्स, क्या लिखा है, व्हेन एलील्स इज चेंज्ड बाय द चांस इज कॉल्ड जेनेटिक ड्रिफ्ट. It is basic mechanism for evolution. It is independent of selection. It is independent of selection. तो ये सारे किसके बातें रहा, ये सारे जो बातें हैं किसके बातें हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट की बातें हैं. किसकी बातें हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है, 15. क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, रामापिथिकस और ड्रायोपिथिकस के बीच में क्या डिफरेंसेस है. ठीक है. तो क्या बोल रहा है, देखो हीरो, जो रामापिथिकस है ये मोर मैन लाइक, जबकि ये क्या हुआ, मोर एप लाइक हुआ. हाँ ये बात तो है, ये मोर मैन लाइक, ये क्या है, मोर एप लाइक. नेक्स्ट वाग मोर मैन लाइक, ये मोर मैन के लाइक हुआ करना स्टार्ट किया, ये लाइक गोरिल्ला के इस तरह किया. इट इज कॉमन फॉर एंसेस्टर ऑफ मैन एंड ओल्ड मंकी, जबकि इट इज कॉमन एंसेस्टर ऑफ मैन एंड एप्स. ये सारे डिफरेंस था रामापिथिकस और ड्रायोपिथिकस के बीच. नाउ विल मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 16. क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला, डिफाइन पेस्ट रेजिस्टेंस. ठीक है, पेस्ट रेजिस्टेंस क्या बोल रहा है, डिफाइन पेस्ट रेजिस्टेंस ऑफ प्लांट. तो क्या बोला, क्रॉप हैविंग जेनेटिकली मॉडिफाइड टू बी अ टॉक्सिक टू अ सर्टेन इंसेक्ट्स मेकिंग देम रेजिस्टेंट टू पेस्ट. उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट बोलेंगे. ये अच्छा है ना. एग्जांपल में क्या है, कॉटन. एग्जांपल में क्या होगा, कॉटन के साथ भी ऐसे ही होता है. नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज ग्रीन रेवोल्यूशन. व्हाट इज ग्रीन रेवोल्यूशन. तो क्या बोल रहा है ग्रीन रेवोल्यूशन में भाई, कि ग्रीन रेवोल्यूशन जो है a large increase in crop production by using modern agriculture technical is called green revolution. ठीक है, टेक्निक के माध्यम से काफी ज्यादा प्रोडक्शन कर दिया फूड का, टेक्निकल, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे हीरो, ग्रीन रेवोल्यूशन. 18 नंबर क्या बोल रहा है, डिफाइन टिश्यू कल्चर. तो क्या है, द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग सेल्स आर्टिफिशियली इन द लेबोरेटरी इज कॉल्ड टिश्यू कल्चर. ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18. ठीक है, अब हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की ओर. 19 क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोला हीरो, डिफाइन क्लोन. क्या बोला, डिफाइन क्लोन. ठीक है, क्लोन की बातें करेंगे तो क्या लिखा है, द ऑफस्प्रिंग आर प्रोड्यूस्ड एग्जैक्ट कार्बन कॉपी. ठीक है, ऑफ पेरेंट. इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एग्जैक्ट पेरेंट कॉपी होगा. ठीक है, कार्बन कॉपी ऑफ पेरेंट्स. इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, क्लोन. क्या बोलेंगे, क्लोन. नेक्स्ट क्या बोला, क्लोन हैव से मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर ऑर्गेनिज्म. मतलब क्लोन जो है मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली पूरा का पूरा क्या होता है, सिमिलर ऑर्गेनिजम्स होता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे. तो 20 नंबर क्या बोल रहा है, माइक्रो प्रोपेगेशन. क्या होता है सर, तो क्या लिखा है, माइक्रो प्रोपेगेशन इज द रीजनरेशन. ठीक है, रीजनरेशन ऑफ होल प्लांट थ्रू अ स्मॉल प्लांट. इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, माइक्रो प्रोपेगेशन. ठीक है. 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट आर माइक्रोब्स. ठीक है, और डिस्क्राइब देयर रोल इन ह्यूमन वेलफेयर इन ब्रीफ. तो देखो माइक्रोब्स क्या बोला, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूड्स वेरियस टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगी. इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, माइक्रोब्स बोलेंगे. क्या बोलेंगे, माइक्रोब्स बोलेंगे. ठीक है, अब इसके रोल की बातें करेंगे. तो रोल में क्या लिखा है, सो इंपोर्टेंट रोल ऑफ माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर. तो क्या बोला, माइक्रोब्स जो है ये हाउस प्रोडक्ट्स में हेल्प करेगा, जैसे एग्जांपल लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया और टेक पार्ट इन द कर्ड. ठीक है, फॉर्मेशन फ्रॉम मिल्क. मिल्क से क्या होता है, ये कर्ड का फॉर्मेशन होता है लैक्टोबैसिलस के मल से. इसी प्रकार क्या बोला, दूसरा नंबर क्या बोला, माइक्रोब्स जो है यूज्ड इन द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट. ठीक है, जिसमें पेनिसिलिन एंड सम अदर माइक्रोब्स यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ एंटीबॉडीज के फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है. नेक्स्ट थर्ड नंबर क्या बोला, माइक्रोब्स यूज्ड इन द नाइट्रोजन फिक्सेशन. चौथा क्या बोला, माइक्रोब्स यूज्ड इन द बायोगैस प्रोडक्शन. ठीक है, तो ये सारे इसके रोल थे, इंपोर्टेंट रोल थे. ठीक है, माइक्रोब्स का. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करेंगे किसका, 22 का. 22 नंबर क्या बोला, व्हाट डू यू मीन बाय बायो फर्टिलाइजर. बायो फर्टिलाइजर से आप लोग क्या समझते हो. ठीक है, उसके बाद क्या है, हाउ डू बायो फर्टिलाइजर इंक्रीज द फर्टिलिटी. तो क्या बोला, बायो फर्टिलाइजर्स द एक्टिव ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू द क्लास ऑफ बैक्टीरिया, फंगी, एल्गी. इसी सबको हम लोग क्या बोलेंगे, बायो फर्टिलाइजर. जो बायो फर्टिलाइजर इंक्रीज होता है सम सॉइल फर्टिलिटी, जैसे में क्या हो गया, एडेप्टेशन ऑफ रिक्वायर्ड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स. दूसरा क्या बोल रहा है इसमें, नाइट्रोजन फिक्सेशन. दूसरा क्या बोल रहा है इसमें, नाइट्रोजन फिक्सेशन. तीसरा क्या बोल रहा है इसमें, नेक्स्ट कि द प्रोसेस इन व्हिच द कन्वर्शन ऑफ मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन इनटू अ नाइट्रोजन कंपाउंड. इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन. इस एग्जांपल की बात करें क्या बोला, एनाबिना और नॉस्टॉक. एनाबिना और नॉस्टॉक. तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 22 था.
अब नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की। क्वेश्चन नंबर 23 की, क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 23 बोल ये रहा है सर कि बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है। तो क्या बोले? द प्रोसेस इन व्हिच वी यूज लिविंग ऑर्गेनिज्म और द एंजाइम्स फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स यूजफुल टू ह्यूमंस, उसी को हम क्या बोलेंगे? बायोटेक्नोलॉजी बोलेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन क्या बोला? व्हाट इज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम और या फिर इंडो न्यूक्लियस। कोई बोल रहा है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम या फिर इंडो न्यूक्लियस क्या होता है, इसके बारे में बताना। तो क्या बोल रहा है? द एंजाइम व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर कटिंग डीएनए इज कॉल्ड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। इट इज आल्सो कॉल्ड मॉलिक्यूलर सीजर, इसको मॉलिक्यूलर सीजर के नाम से भी जानते हैं या फिर इंडो न्यूक्लियस के नाम से भी जानते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कमेंट अपॉन जीएमओ। जीएमओ क्या होता है इसके बारे में बताने के लिए, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होता क्या है इसके बारे में आइडेंटिफाई करने के लिए। क्या बोला? genetically that organism include plants, animals, bacteria whose genes are altered by a manipulation, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? GMO। ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 की बात करेंगे। तो 26 नंबर क्या बोल रहा है भाई? राइट अबाउट ट्रांसजेनिक एनिमल्स। क्या लिखा हुआ है? राइट अबाउट ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या होता है इसके बारे में लिखना है। तो क्या बोल रहा है कि देखो, द एनिमल्स व्हिच इज जेनेटिकली मॉडिफाइड, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रांसजेनिक एनिमल। जैसे में क्या ट्रांसजेनिक रैट्स हो गया, रैबिट्स हो गया, पिग्स हो गया, काऊ हो गया, इटीसी आर ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 की बातें करेंगे। 27 नंबर क्या बोला? व्हाट इज बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो क्या बोला? इट इज द जियोग्राफिक रीजन एंड द अफेक्टेड बाय द ह्यूमन हैबिटेट्स। एग्जांपल में क्या होगा? द हिमालयाज एंड द वेस्टर्न घाट्स। ये सारे किसके एग्जांपल्स है भाई? ये बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट का है। नेक्स्ट 28 नंबर क्या बोल रहा है? व्हाट इज एसिड रेन। क्या बोल रहा है? व्हाट इज एसिड रेन। तो क्या होगा? वेस्ट गैसेस रिलीज ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ कोल एंड अदर फॉसिल फ्यूल्स containing oxides of sulfur, nitrogen. These gases dissolve in the rainwater and form acids. ठीक है, इसी पूरे प्रोसेस क्या बोलेंगे? एसिड रेन बोलेंगे। ठीक, नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन क्या बोला? व्हाट इज ओजोन लेयर। द ओजोन लेयर इज ए थिन पार्ट ऑफ द अर्थ्स एटमॉस्फेयर दैट एब्जॉर्ब ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द सन्स हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट लाइट, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? ओजोन लेयर। ठीक है, थर्ड नंबर 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? डिफरेंशिएट्स बिटवीन C2 NC2 एंड XC2। XC2 और NC2 क्या होता है, इसके बीच में क्या बोला? डिफरेंस लिखने के लिए। तो थर्ड नंबर डिफरेंस ये रहा। ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, और ये डिफरेंसेस हम लोग पहले देख लेते हैं। तो क्या बोला है? सबसे पहला NC2 की बातें करेंगे। तो NC2 में क्या बोल रहा है कि सर ये सबसे पहला कंजर्वेशन ऑफ द विल लाइफ एट देयर ओरिजिनल प्लेस टुगेदर विद इट्स ecosystem is called in-situ conservation। जब ये क्या बोला? conservation of wild life in the safe environment away from their original place is called in ex-situ conservation। एग्जांपल की बात करेंगे in-situ का एग्जांपल, तो क्या बोला जा रहा है? in-situ का एग्जांपल क्या है? नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जबकि इसकी बातें करेंगे ex-situ का, तो क्या क्या है? बोटेनिकल पार्क और क्या है? जूलॉजिकल पार्क, ये डिसी। ठीक है, ये सारे इसके एग्जांपल्स रहे। ठीक है, तो देखो हीरो, ये 30 इंपोर्टेंट क्वेश्चन से आप लोग इसको अच्छे से प्रिपरेशन करो, एग्जाम में जाओ। डेफिनेटली सारे के सारे 20 क्वेश्चन जो आएंगे वो इसी पीडीएफ से आने जा रहा है। अच्छे से इसको आप लोग लिख लेना और अच्छे से तैयारी कर लेना। ठीक है, तब जाके एग्जाम वाले बैठना। ठीक है, तैयारी रही चाहे आपको तो बैठना पड़ेगा। ठीक है, डेफिनेटली इस लेक्चर को देखना हीरो। जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस थे मैंने कर दिया, ये 30 क्वेश्चंस है और सारे के सारे क्वेश्चंस इसी लेक्चर से आएंगे। ठीक है, आप लोग जो भी स्टूडेंट्स हैं, जिनके भी दोस्त हैं, आप लोग उनको शेयर करो। ठीक है, ये लेक्चर दिखाओ। ठीक है, बहुत बेनिफिशियल लेक्चर है भाई। ठीक है, इफ यू वांट टू ब्रिंग रियली अ हैंडसम मार्क्स इन द अपकमिंग बोर्ड एग्जाम्स, डेफिनेटली शुड वॉच दिस लेक्चर्स। ठीक है, तो ये सारे 30 क्वेश्चंस थे, ये डेफिनेटली बोर्ड में आएंगे दोस्तों। आप लोग क्या करना, इसका अच्छे से तैयारी करके जाना। ठीक है, हाँ, तो भाई कैसे लिखना है आंसर, मैंने पहले इसे पीछे प्रीवियस लेक्चर में मैंने बता दिया था आप लोगों को। ठीक है, किस प्रकार से लिखना, अंडरलाइन करना भूलना नहीं। ब्लैक पेन ब्लू पेन दोनों ले जाना। ठीक है, ब्लैक पेन से क्या करना? अंडरलाइन करना, ब्लू पेन से आंसर लिखना है। जो भी इंपोर्टेंट लगे उसको क्या करना? ब्लैक पेन से भाई अंडरलाइन कर देना। ठीक है, जैसे मानो क्या हमको इंपोर्टेंट लगा कि चलो विल लैब नेशनल पार्क, इसको अंडरलाइन कर देना आंसर लिखने के बाद। बोटेनिकल पार्क इस प्रकार से अंडरलाइन कर देना, ब्लू से लिखना और ब्लैक से अंडरलाइन कर देना। ठीक है, हाँ, तो हम लोगों ने क्या किया? जितने भी लॉन्ग्स थे उसको डिस्कशन किया, जितने भी शॉर्ट्स था उसका डिस्कशन किया। अब बात रहा शॉर्ट्स का। सर शॉर्ट्स में क्या करे भाई? शॉर्ट्स में तुम क्या करो ना, जैसे लॉन्ग्स और शॉर्ट्स मैंने दे ही दिया है। शॉर्ट्स में देखो एक क्वेश्चन बैंक आता है, नाम
शायद हाँ ब्रिलियंट करके कुछ ना आता है, हाँ ब्रिलियंट क्वेश्चंस, ब्रिलियंट ही नाम होगा, ब्रिलियंट करके आता है। उसमें जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया है ना वो सबको रट जाओ। हाँ ब्रिलियंट में जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है भाई वो सारे क्या करना है, दिमाग में रखे जाना है, वो सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ले जाओ, ठीक है। ब्रिलियंट को देख लेना, बाकी जो शॉर्ट्स था और लॉन्ग्स था बस इसी को देखना है, शॉर्ट्स लॉन्ग में ये काफी है, ऑब्जेक्टिव के लिए उसको देख लेना, ठीक है। बाकी तेरा अवश्य रिजल्ट अच्छा आएगा, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग क्या करो, अच्छे से प्रिपरेशन करो, बाकी फिर मिलते हैं किसी लेक्चर में। फिलहाल आज के लिए इतना ही, एंड ऑल्सो बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जामिनेशन।